अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। हमारी गेस्ट पेपर्स की सीरीज़ चल रही थी। इससे पहले हमने कुछ सब्जेक्ट्स के अपलोड करे, अगर आपने वो नहीं देखे तो 10th की प्ले में जाके सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर देखने की कोशिश करें। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इसमें हम चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस गेस्ट पेपर में जो भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन करे हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से हमने लिए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। जो जो क्वेश्चन हम बताते जाएंगे उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना। साथ में आप अपना पूरा जो सिलेबस आपने कवर करा है उसको तो रिवाइज कर ही लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्योंकि इस चैनल पे आपको बोर्ड के रिलेटेड, एग्जाम्स के रिलेटेड पेपर्स और उसके अलावा मॉडल पेपर्स के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, नहीं तो हमारी वेबसाइट www.sajadspeaks.com आप सर्च करके वहाँ पे इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं। ठीक, डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, नहीं तो वेबसाइट आप जाके चेकआउट कर लो, वहाँ पे भी आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलो हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। पहला यूनिट आपका जो है रियल नंबर्स वाला यूनिट, आपका यूनिट नंबर 1 है। अब रियल नंबर्स में जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, तो सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। इसमें सिर्फ आपकी 1.1 में आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 आप यहाँ पे पढ़ना और 4 को भी पढ़ के ही जाना, ठीक, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप अपनी रफ कॉपी ले लो और उसमें क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहो। एक्सरसाइज 1.2 की अगर मैं बात करूं, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक, ये आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से 1.2 एक्सरसाइज से आप पहला और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, ये आपके पूछने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 की, ये आपकी उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट आपका पॉलिनोमियल्स वाला यूनिट रहेगा। पॉलिनोमियल वाले यूनिट से आपकी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर रिपीटेड देखने को मिलेगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपकी पॉलिनोमियल्स वाले यूनिट में है तो इसको भी आप नोट करके रख लेना, ये भी आपके पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 की अगर हम बात करें तो 2.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 1 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इसमें खासकर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और 5वां पार्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा चौथा भी आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन इन तीनों पे जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान आपको देना, ठीक। 2.1 उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.1 से आपकी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेना, इसमें एग्जाम्पल जो आपके दिए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और 2.2 से आप क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कर लेना, उसके तीनों पार्ट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका रहेगा 2.2 का, इसमें आपका यहाँ पे पार्ट नंबर दूसरा और पार्ट नंबर 5वां, ये 2 पार्ट आप इसमें प्रैक्टिस करके जाना। ये आपको बोर्ड के काफ़ी सारे पेपर्स में रिपीट देखने को मिलेगा। तो इस पॉलिनोमियल से आपको सिर्फ इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, पढ़ना पूरा, लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे तो अगला जो हमारे पास यूनिट है वो है आपका लीनियर इक्वेशंस वाला। लीनियर इक्वेशंस वाले यूनिट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर आपका 3, चैप्टर नंबर 3 से आपका जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3.2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सरसाइज नंबर 3.2 से आपके पहले 2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट इस वाली एक्सरसाइज में भी रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें पहले 3 पार्ट जो हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप लोग जो है वो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपका 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें आज जैसे अगर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 की, तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों पार्ट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से इनको रिवाइज करके जाना। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 की बात करूँ, एक्सरसाइज नंबर
4.2 में आपके दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद 4.3 एक्सरसाइज जो है इसमें आपके पहले दो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद 5वें यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 5वां यूनिट जो आपका है वो है आपका एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे इसमें जो वो लेंथी तो है यहाँ पे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे 5.1 से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 5.2 से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 17, ठीक। 5.2 जो है काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें आप इन 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। ये 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5.3 एक्सरसाइज जो आपकी रहेगी इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 4 और 3 हो गए, 7 क्वेश्चंस आपको एपी वाले यूनिट से आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छी तरह से। अगर आपको ये वाला यूनिट छोड़ना है तो इन 7 क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाना अच्छी तरह से, इन 7 के 7 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना। बाकी का पोर्शन आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस आपको स्किप बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं करने हैं, ठीक। इसको आप ध्यान में यहाँ पे रख लेना। आगे हम चलेंगे, अगला यूनिट आपका है ट्रायंगल्स वाला। तो ट्रायंगल्स वाले यूनिट की अगर हम बात करें, यानी कि जो चैप्टर नंबर 6 आपका है ट्रायंगल्स वाला, अब इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 आपकी है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ के आप लोग जाएंगे। उसके बाद से एक्सरसाइज 6.1 होगी ये। उसके बाद आपकी जो थ्योरम है, ठीक, इसको मैं 1 मिनट रब कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो आपकी ट्रायंगल्स हैं इसमें आपकी काफ़ी सारी थ्योरम्स भी हैं, लेकिन थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स भी आपकी पूछी जाती हैं, ठीक, बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए जो ट्रायंगल्स वाला आपका यूनिट है इससे ये वाली जो 2 थ्योरम्स यहाँ पे दी हुई हैं, थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2, 6.1 एंड 6.2, दोनों थ्योरम्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना, ठीक। जब मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम दिए थे तब भी ये थ्योरम्स आई थी और इन दो में से एक थ्योरम तो डेफिनेटली आती ही आती है, ठीक। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.2 की अगर मैं बात करूं तो 6.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि ये 4 क्वेश्चन आपके 6.2 में इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। ट्रायंगल्स वाले यूनिट से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और यहाँ से आपको जो है वो थ्योरम वगैरह पे भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 16 आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके रहेंगे, ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके रहेंगे और ऊपर आपका एक क्वेश्चन। 4 और 3 और 1 हो गए, यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं ट्रायंगल्स वाले यूनिट से, और उसके साथ साथ 2 आपकी थ्योरम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक। तो इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री काफ़ी टफ चैप्टर बच्चों को लगता है, लेकिन यहाँ से भी हम सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे 7.1 एक्सरसाइज आपकी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि पहले 4 क्वेश्चन जो है इनको प्रैक्टिस करके आप अच्छी तरह से जाएंगे। कौन कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज नंबर 7.1 से। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी आप ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, 4 क्वेश्चन ऊपर और उसके साथ 4.7.2 से 4 क्वेश्चन, टोटल कुल मिला के आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। का 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा यूनिट है और यहाँ से बोर्ड वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं इस ट्रिग्नोमेट्री वाले यूनिट में। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि ये 5 क्वेश्चंस आपको 8.1 वाली एक्सरसाइज से प्रिपेयर करके जानी है, ठीक। अगर बाकी एक्सरसाइज आप छोड़ भी दोगे चलेगा, लेकिन 8.1 जो एक्सरसाइज है ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आप लोग जो वो किस और एक्सरसाइज को यहाँ पे देखेंगे, जैसे दूसरी एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज नंबर 8.2 से आप ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ठीक, 3 क्वेश्चन आप 8.2 वाली एक्सरसाइज से पढ़ के जाना। पहली एक्सरसाइज 8.1, 8.2 जो दूसरी एक्सरसाइज है, यहीं से आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मार्क्स हैं वो आपके यहीं से बनेंगे, ठीक। जब मैं 10th में था मुझे अभी भी याद है एक्सरसाइज 8.1 जो थी ये, इसको मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, ये बिल्कुल मुझे रट्टा टाइप हो गया था, दिमाग में बिल्कुल सेव हो गया था यहाँ। और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 जो है ये भी मेरे दिमाग में रट्टा हो गया था। मैंने इन्हीं दो एक्सरसाइजेस को यहाँ पे पढ़ा था, 8.1 और 8.2 को। बाकी ट्रिग्नोमेट्री मैंने छोड़ा था क्योंकि
जो है वो उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जितनी आज है। यूट्यूब वगैरह है, यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, आपको इजीली मिल जाता है। वहाँ पे हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, ट्यूशन में पढ़ाया जाता था, वही हमारा फाइनल होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको अभी इस टाइम जो बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ मिलेंगी, गूगल, इंटरनेट, चैट जीपीटी वगैरह है, तो आप इस सभी सोर्सेज का सहारा लेके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहली और दूसरी एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री की है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर मैंने बोले वो इंपॉर्टेंट है। 8.3 से आप क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस करके जाना, आपका हो जाएगा आसानी से। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें जो एग्जांपल आपकी दूसरी और पांचवी एग्जांपल है, ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 5 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भाई साहब बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यहाँ से आपकी एक एग्जांपल पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद 9.1 जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14, इनकी कुल मिला के सिर्फ आपके 9वें चैप्टर से 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और 2 आप एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके जाएंगे। 4 और 2 हो गए आपके सिर्फ 8 क्वेश्चन इस वाले यूनिट से, इस वाले चैप्टर से। उसके बाद सर्कल्स की अगर हम बात करें तो सर्कल्स में आपका चैप्टर नंबर 10 जो है, इसमें आपकी थ्योरम पूछी जाएगी 10.1, 10.2। इन 2 थ्योरम्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है। देखो मैथ में आपकी थ्योरम्स भी, जो आपकी थ्योरम है, एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावा एक्सरसाइज में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.1, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 को प्रैक्टिस करके जाएंगे। 10.2 में आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, इन 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और पहली एक्सरसाइज में 1 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ आप 2 थ्योरम्स को प्रैक्टिस करके जाएंगे। 4 और 2 आपके कितने रहे? 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ बनेंगे इसमें सर्कल्स वाले यूनिट में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ इसका, इस वाले जो सर्कल वाला यूनिट आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल रिपीटेड है, ठीक। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड है कि सर्कल में हम कितने टेंजेंट्स डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्कल है, इसमें हम कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें आपके 2 टेंजेंट्स होते हैं, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। तो ये आप यहाँ पे अभी के लिए सेव करके रख लो कि एक सर्कल में हम 2 टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क करके रख लो। ये इस साल भी 1 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा, ठीक। ये तो आपको बेसिक है, ये तो आपको पता है, ठीक। एरिया रिलेटेड सर्कल्स की अगर मैं बात करूँ, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 से पहले 3 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाना। पूरा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन 3 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाना। यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बन ही जाएगा। उसके बाद आपका जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे फार्मूलाज आपको रटने पड़ेंगे, रटने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे एक्सरसाइज 12.1 जो है, इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, ठीक। ये 4 क्वेश्चन आप पहली एक्सरसाइज है 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज से करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 12.2 जो है, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6, यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चन वहाँ से। तो कुल मिला के आप यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 8 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे। ये 8 के 8 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अगर इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ज़्यादा टफ आपको लगेगा, ज़्यादा टफ बिल्कुल याद ही नहीं हो रहा है, तो आप इसमें फॉर्मूला को ही रट के चले जाना, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बनेगा। और अगर इनके छोड़ भी दोगे एक आधा यूनिट, कोई मसला नहीं। आपको पता है कि आपको इस साल मोदी जी ने एक बोनस पॉइंट दिया, वो ये कि आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है JK पोस्ट की तरफ से, ठीक। इसका भी भरपूर फायदा आप उठाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी समझाया है। अब उस पर रिपीट होने की ज़्यादा जरूरत मुझे नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैटिक्स वाले यूनिट से, यूनिट चैप्टर नंबर जो आपका 13 है। इसमें एक्सरसाइज 13.1 से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे। और 13.2 से आप पहला, दूसरा, चौथा और छठा क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे। 4 क्वेश्चन ये रहे। एक्सरसाइज 13.3 से आप क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 7 को प्रैक्टिस करके जाएंगे, प्लस 3 क्वेश्चन ये आपके रहे, ठीक। 4 और 5 हो गए आपके 7 और 3 आपके हो गए 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स से। स्टैटिक्स रट्टा टाइप है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। बिल्कुल एक बार रट लिया तो हो गया। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी उतना टफ नहीं है। यहाँ पे जो आपके एग्जांपल नंबर 3 और 4 जो है, इनको प्रैक्टिस करके जाना। और 14.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 19, ये 5-6 जो क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से जाना। और साथ में ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी प्रैक्टिस करके चले जाना। यहीं से आपके बोर्ड के क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे। ये था आपका मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर, जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करा, डिटेल में समझाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर इस वीडियो को जरूर करना है। बाकी ये PDF आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। ज्वाइन होकर वहां पे इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए।